रोज की तरह भगवान बुद्ध के सभी शिष्य एकत्रित हो गए। भगवान बुद्ध ने संदेश देना आरंभ किया। वे बोले, आज मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी था। भगवान बुद्ध ने कहना प्रारंभ किया। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, फिर भी सेठ के मन में शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि यहाँ पास के एक नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्रदान करा देता है जिससे मन चाहे वस्तु मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और प्रणाम करके निवेदन किया, बाबा, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज दे देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और उसका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अगले दिन साधु ने उसे धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर बैठा रहा। गर्मी के दिन थे। सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको गुस्सा आया, पर उसने किसी तरीके से खुद को शांत रखा। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे सेठ की हालत खराब होने लगी। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने कई तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ उस रात बहुत परेशान रहा। वह एक क्षण को भी नहीं सो पाया। उसे नींद भी नहीं आई। वह रात भर सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी निकला। तीसरे दिन सवेरा होते ही उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। उल्टे मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपने लाइफ में कभी भी नहीं उठाई, इसलिए मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोला, मैंने इतना कुछ दिया पर तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य के भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैं तुम्हें धूप में रखा और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आ सकती है। जब मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई, तब दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखे रखा और स्वयं पकवान बनाकर खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। तूने अपना धन अपनी मेहनत से कमाया है और शांति भी तुझे अपने पुरुषार्थ, साधना और अपने मेहनत से मिलेगी। सेठ की आंखें खुल चुकी थी। अब उसे अपने मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल चुका था। साधु के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ सेठ घर लौट आया और अपनी साधना में जुट गया।